हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन आज मैं आपके सामने मीन एंड वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एन टेंस टू इनफाइनाइट पे टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हो जाता है। इसका प्रूफ हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो एमजीएफ होता है वो क्या होता है, प्लस मीन मोड और मीडियन की वैल्यू क्या होती है ये भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सुन यहाँ पे इसका जो स्क्यूनेस और कुर्टोसिस है वो भी हम बताएंगे। सुन इस वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। बाकी टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है उसको कैसे डिराइव किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई टेप पे जाके देख सकते हैं या यहाँ पे आपको वीडियो नजर आ जाएगा। इस सुनने से पहले मैंने आपके सामने का स्क्वाड डिस्ट्रीब्यूशन पर उस पर बेस्ड जो टेस्ट है वो भी डिस्कस किए। मतलब काफी अच्छा काम हमने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे किया है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं और इसके मीन एंड वेरिएंस पे पहले बात करेंगे, प्लस इसके एक मोमेंट्स का फार्मूला होता है जो एग्जाम में बच्चों को प्रूफ के रूप में पूछा जाता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके मोमेंट्स के फार्मूले को इजीली यहां पे प्रूव किया जा सकता है। सुन बात करते हैं, जब भी हम मोमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो मोमेंट अबाउट द ओरिजिन होता है दैट इज म्यू आर डैश, इसको लिखते हैं हम लोग ई टी पावर आर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव टी पावर आर एफ टी डी टी के बराबर होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव टी पावर आर प्लस इसका जो पीडीएफ होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वी बीटा 1/2 कोमा v/2 एंड 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन वी पावर v प्लस 1/2 इंटू डी टी के बराबर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो फालतू की चीजें उसको बाहर निकाल लेते हैं तो बीटा 1/2 v/2 एंड माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव टी पावर आर एंड सुन यहाँ पे टी पावर आर आएगा ये एंड 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन वी पावर v प्लस 1/2 डी टी हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है। अब हम बात करते हैं सुन मीन के बारे में, राइट। जब मीन के बारे में बात करेंगे तो हमें r की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी क्योंकि जो मीन होता है वो हमारे पास होता है सुन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t, है ना, दैट इज ये, है ना। और हम जानते हैं या इसको μ1 डैश भी बोल सकते हैं। तो जहां पर भी r है वहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सुनिए आएगा रूट वी एंड बीटा 1/2 v/2 एंड ये आएगा माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव t पावर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन v एंड v प्लस 1/2 dt। इसमें हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन अगर आप देखेंगे अंदर की तरफ तो सुन ये जो फंक्शन ये ओड फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। और जब भी ओड फंक्शन होता है और ऑपोजिट लिमिट होती है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है, राइट। जैसे t पावर 1 है या t पावर 3 है या t पावर 5 है या t पावर 7 है, इस टाइप की अगर ओड पावर होगी, क्योंकि तो इवन पावर तो मैन इस t पे डिपेंड करेगा, राइट। जो जितनी भी ओड पावर होगी उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास μ1 डैश की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब इसका जो मीन होता है वो 0 होता है। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लस मैंने आपको क्या बोला, सुन जितनी भी ओड पावर होती है वो सबकी सब 0 होती है। मतलब जितने भी यहाँ पे ओड वैल्यू रखेंगे 3 5 वो सबके सब क्या होंगे, सुन 0 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ओड मोमेंट्स होते हैं वो सब के सब यहां पे 0 होते हैं, है ना। ये आपको समझने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें यहां पे इवन मोमेंट पे तो सुन इवन मोमेंट पे इसका फार्मूला निकल के आता है। ओड मोमेंट सबके सब हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन 0 होते हैं। क्लियर है। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने आपके सामने ये बोला था कि जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉर्मल जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों का जो कर्व होता है वो बेल शेप होता है। बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्मॉल एन के लिए काम करता है और जब एन लार्ज हो जाता है तो उस वाले केस में वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो दोनों ही हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इनकी जो मीन की वैल्यू होती है वो 0 होती है। प्लस यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मॉड मीडियन तीनों बराबर होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पास यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका मीन मॉड मीडियन तीनों बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे मीन की वैल्यू 0 है तो इसका मॉड और मीडियन की वैल्यू भी 0 होगी। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, चलो ठीक है, ये तो हमने बात कर दिया ओड मोमेंट के बारे में। अब अगर इवन मोमेंट की बात करें जैसे μ2 है μ4, भैया उसकी वैल्यू तो आएगी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और हम जानते हैं यहाँ पे कि जो वेरिएंस, देखो मीन तो 0 आ गया और वेरिएंस ऑफ x हमारे पास क्या होता है, सुन वो होता है ई टी स्क्वायर माइनस ई टी का होल स्क्वायर। ये अगर मैं लिखूं
तो सुन ये आएगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, पर हम जानते हैं भैया म्यू वन डैश तो जीरो है, तो अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू होगी वेरिएंस की वो म्यू टू डैश के बराबर ही हो जाएगी, राइट, है ना। तो यार आपको क्या करना है, सुन म्यू टू डैश और वही इसका क्या होगा भैया, वेरिएंस हो जाएगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके वेरिएंस को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर f यहां पे लिखता हूं एफ आर इज इवन, अगर r की वैल्यू हमारे पास इवन है तो सुन हम जानते हैं म्यू आर डैश दैट इज e टी पावर r, बेटा ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास, या मैं फालतू की चीजें बाहर निकाल लेता हूं ना, क्योंकि वो सब मैं लिख ही चुका हूं तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सुन 1/2 v/2 है ना, और ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टी पावर r 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन v पावर v प्लस 1/2 इंटू डी टी, भैया ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। और चूंकि हमारे पास इवन है तो बेटा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट क्या हो जाएगा, ट्वाइस जीरो से इन्फिनिट हो जाएगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ ना, क्या करता हूँ भैया, इसको अगली स्टेप में लिखना चाहो तो लिख दो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हो आप ट्वाइस, है ना, ताकि थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन जगह कम है तो उसके हिसाब से हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, लेट टी स्क्वायर अपॉन v को मैंने क्या मान लिया भैया, p मान लिया, क्या मान लिया भैया, p मान लिया, राइट। अगर p मानेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा pv, है ना। दैन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो बेटा ये आएगा 2t dt इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास, चूंकि हमने इसको p माना है तो यार ये आएगा हमारे पास v dp हो जाएगा। या फिर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज dt इज इक्वल टू वी डी पी, ध्यान दीजिएगा वी डी पी अपॉन 2t हो जाएगा। इसमें चूंकि हमारे पास यहाँ पे t को पूरा यहाँ पे p में कन्वर्ट कर रहे हैं तो t की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, दैट t की वैल्यू क्या होगी, रूट पी वी हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज अपॉन रूट पी वी हो जाएगा। अगर कैंसिल करेंगे और 2 तो है ही हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज ये हमारे पास होगा रूट पी टू डी पी हो जाएगा। तो सुन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास आ जाएगा म्यू आर डैश इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास 2 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे आएगा रूट वी एंड बीटा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/2 एंड v/2, एंड देखो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 0 रखेंगे तो हमारे पास p भी 0 आएगा, है ना, एंड इन्फाइनेट रखेंगे तो ये भी हमारे पास इन्फाइनेट आ जाएगा, क्लियर है, ये 0 से इन्फाइनिटी हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन t की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, सुन t की वैल्यू हमारे पास रूट पी वी आएगी ना, तो ये रखता हूँ दैट इज पी वी की पावर 1/2 और ये आ रहा है तो बेटा ये r/2 हो जाएगा, है ना, प्लस 1 प्लस ये आएगा हमारे पास p पावर v प्लस 1/2 और ये आएगा हमारे पास रूट v अपॉन रूट p डी पी, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। बेटा रूट v से रूट v हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, बाकी कचरे को आप बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे ही कचरे को आप बाहर निकालेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, है ना, देखो ये 2 से ये 2 तो हमारे पास क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया, राइट। एंड सुन यहाँ पे ये रूट वी से रूट वी भी कैंसिल हो गया और 2 भी हटाई दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो ये आएगा हमारे पास बीटा 1/2 एंड v/2 प्लस यहाँ पे v की जो पावर है ना, इसमें v की पावर यहाँ पे हमारे पास आ रही है r/2, इसको बाहर निकाल दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, v पावर r/2 आएगा, ये काम करने इसको बाहर निकाल दीजिए, है ना। इसमें ये आएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, इसमें p की पावर हमारे पास r/2 आ रहा है और यहाँ पे p की पावर 1/2 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा, राइट। एंड ये आएगा 1 प्लस p पावर v प्लस 1/2 इंटू डी पी, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ r/2 अपॉन बीटा 1/2 इंटू v/2 हो जाएगा। दैन अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो 0 से इन्फिनिटी, बेटा ये आएगा हमारे पास, सुन मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो r प्लस 1/2 माइनस 1 यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है, क्योंकि हम इसको बीटा में बनाना चाहते हैं और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सुन 0 टू इन्फिनिटी x पावर यहाँ पे हमारे पास होता है m-1 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n, सुन ये हमारे पास यहाँ पे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सुन एक जोड़ता हूँ एक घटाता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा दैट इज 1 प्लस p पावर, सुन यहाँ पे हम क्या करें कि जिससे हमारा काम यहाँ पे हो जाए, है ना। तो एक तो मुझे ये चाहिए सुन r प्लस 1/2, है ना, और यहाँ पे मुझे ये चाहिए, है ना। तो यार मैं क्या करूँगा, सुन आई थिंक मुझे ये v प्लस 1/2 चाहिए, तो यार यहाँ पे लिखता हूँ सुन v एंड यहाँ पे आएगा सुन माइनस 1/2, है ना, एंड सुन यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, ये आएगा या ऐसा लिखो, सॉरी सुन v माइनस r/2 प्लस ये आएगा हमारे पास यहाँ पे
आर प्लस वन बाई टू, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सुनिए आर बाई टू से आर बाई टू कैंसिल होगा, अगेन वी प्लस वन बाई टू हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना, पावर को ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे ना। देखो भैया हमने क्या करा, इसकी पावर को देख, अल्टीमेटली क्या होगा, ये पावर यहाँ आनी चाहिए, है ना, पर हमें आर नहीं चाहिए तो आर से आर कैंसिल करना पड़ेगा, माइनस आर बाई टू करना पड़ेगा। जब जोड़ोगे तो अल्टीमेटली वी प्लस वन बाई टू ही हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन ध्यान दीजिएगा, अब आगे का जादू करते हैं यहाँ पे, है ना। तो आगे का जादू करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास ये आएगा, दैट इज म्यू आर डैश इज इक्वल टू, भैया ये तो हमारे पास आएगा v की पावर r बाई टू डिवाइडेड बाय ये आएगा बीटा वन बाई टू एंड v बाई टू हो जाएगा। और सुन ये जो होगा ये भी बीटा हो जाएगा, पर सुन बताना चाहता हूँ कि बीटा की वैल्यू एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सुन r प्लस वन बाई टू और एक हो जाएगा सुन v माइनस आर बाई टू। सुन ये हमारे पास यहाँ पे बीटा बन जाएगा, ये क्लियर है। अब बीटा बन जाएगा तो भैया जादू कर दो इसका अब, है ना। तो क्या होगा सुन म्यू आर डैश इज इक्वल टू, ये तो होगा v पावर r बाई टू। मैं बीटा का फार्मूला खोलता हूँ ना बेटा, हम जानते हैं बीटा mn का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n होता है, राइट। तो यार ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, है ना। तो ये आएगा हमारे पास गामा वन बाई टू गामा v बाई टू, और इन दोनों को ऊपर जोड़ देंगे, दैट इज वन प्लस v बाई टू हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट गामा मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, तो बेटा ये आएगा गामा r प्लस वन बाई टू गामा v माइनस आर बाई टू, है ना, डिवाइडेड बाय इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वन बाई टू से आर बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास होगा v प्लस वन बाय टू। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप देखोगे सुन ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या रही, कैंसिल हो रही है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे भैया, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यार ये आएगा हमारे पास म्यू आर डैश इज इक्वल टू वी पावर आर बाई टू, एंड यहाँ से हमारे पास होगा सुन गामा आर प्लस वन बाई टू, एंड सुन ये आएगा v माइनस आर बाई टू। सुन हम जानते हैं यहाँ पे कि जो गामा वन बाई टू होता है ये हमारे पास रूट पाई के बराबर हो जाता है ना, एंड डिवाइडेड बाई ये हमारे पास होगा सुन गामा v बाई टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी। पर भैया मुझे तो वेरिएंस चाहिए, है ना, और वेरिएंस चाहिए दैट इज वेरिएंस ऑफ t, है ना। तो हम जानते हैं यार ये हमारे पास म्यू टू डैश के बराबर होगा, तो जहां पर भी r है वहां पे क्या रख देंगे भैया, टू रख देंगे, है ना। तो r की जगह टू रखेंगे तो यार ये टू बाई टू तो ये हो जाएगा, है ना, एंड सुन यहाँ पे आएगा रूट पाई, एंड यहाँ पे भी टू रखेंगे तो यार ये आ जाएगा गामा थ्री बाई टू हो जाएगा, है ना। सुन यहाँ पे भी टू रखेंगे, है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास v माइनस टू बाई टू अपॉन सुन ये हमारे पास आएगा v बाई टू। अब ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया जादू होगा यहाँ पे, है ना। एक काम करते हैं, जो रूट पाई है इसको हम गामा वन बाई टू ही लिख देते हैं वापस, है ना। भाई गामा वन बाई टू रूट पाई लेके इसको वापस ऐसे लिख दो, है ना। खैर ये तो फार्मूला कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, तो आपको ये पूछा जाएगा तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। वेरिएंस निकालना है तो गामा जो हमारे पास रूट पाई था इसको वापस गामा वन बाई टू, मतलब रूट पाई को गामा वन बाई टू लिख दो वापस, है ना। अब सुन ये जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सुन ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ सुन ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे, है ना, मैं क्या करता हूँ सुन इसको ऐसा लिख देता हूँ v बाई टू माइनस वन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, टू से मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड, देखो r की जगह टू रखूंगा ना भाई, तो यार टू से टू कैंसिल होगा तो ये वन आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब सुन क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे सुन v अपॉन ये हमारे पास गामा वन बाई टू हो जाएगा, और जब भी गामा खोलते तो सुन एक कम करते हैं तो ये आएगा वन बाई टू गामा वन बाई टू हो जाएगा, एंड यहाँ पे इसको करेंगे तो सुन यहाँ पे जब इसको करेंगे माइनस तो ये सुन ये आएगा वन बाई टू माइनस वन गामा v बाई टू माइनस वन, है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास v बाई टू माइनस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको किसी गामा n की वैल्यू निकालनी है तो सुन ये आएगा n माइनस वन गामा n माइनस वन, एक कम करके लिखते हैं ना। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे, v बाई टू में एक कम करेंगे तो ये आएगा और फिर ये गामा आ जाएगा, राइट। तो यार ये आप देखोगे तो सुन ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या रही भैया, कैंसिल आ रही, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये भी हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो सुन ये आएगा हमारे पास v बाई टू अपॉन, या मैं इसको जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो सुन ये आएगा हमारे पास v बाई टू अपॉन, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी v बाई टू, तो मैं इसका टू का एलसीएम ले लेता हूँ। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ t आएगा दैट इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस टू, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन इसका वेरिएंस आ जाएगा, एंड दिस इज नोन एज अ म्यू टू डैश, राइट। तो इस प्रकार से हम वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसका कुर्टोसिस और स्क्यूनेस के बारे में बात करी जाए तो सुन उसके लिए आपको यहाँ पे म्यू फोर भी, देखो म्यू थ्री तो जीरो है ना, हमें म्यू फोर की वैल्यू भी चाहिएगी। तो म्यू फोर की वैल्यू जब आप निकालने बैठोगे तो सुन यहाँ पे आर की जगह हम क्या रखेंगे, सुन आर की जगह जैसे ही आप यहाँ पे आर की जगह फोर रखोगे तो आपके पास यहाँ पे म्यू फोर की वैल्यू भी आ जाएगी। सुन ये आएगा हमारे पास थ्री वी स्क्वायर अपॉन v माइनस टू एंड v माइनस फोर आएगा। अब कुछ किताबों में यहाँ पे
v की जगह n भी लिखा गया कि सर आप तो यहाँ पे v करके प्रूव करा रहे हो, सर किताबों में तो n लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भैया, v और n एक ही बात है यहाँ पे, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे आप उसको n भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती है, राइट। अब अगर बात करी जाए कि इसका स्क्यूनेस और कोटोसिस के बारे में, तो सुनिए यहाँ पे बीटा 2 और बीटा 3 की वैल्यू आ जाती है ना। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, सुनिए, तो मैंने बताई दिया था आपको यहाँ पे, है ना। ये सुनिए, ये फार्मूला प्रूफ हो गया था, आगे बढ़ते हैं। सुन, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, इसका वेरिएंस आपका प्रूफ बता दिया। सुन, बीटा 1 जो होता है वो होता है म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, पर हम जानते हैं म्यू 3 ओड वाला मोमेंट है, तो ओड मोमेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 होती। तो सुनिए 0 हो जाएगा, तो बीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं बीटा 2 की बात मतलब म्यू 4 की बात करूँ, बता दिया। अब बीटा 2 के बारे में बात करेंगे ना, तो बीटा 2 का फार्मूला होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर, है ना। सुन, म्यू 2 स्क्वायर होता है ना। तो सुन, यहाँ पे म्यू 4 की वैल्यू तो आएगी अपॉन म्यू 2 स्क्वायर, तो हमारे पास म्यू 2 की जो वैल्यू है वो है n इंटू एन माइनस 2। तो सुन, यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसके बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। पर जैसे हम n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये हमारे पास बीटा 2 कहाँ पे चला जाएगा भैया, 3 पे चला जाएगा। तो जैसे n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं तो इसका बीटा 1 0 और बीटा 2 3 हो जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो स्क्यूनेस के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, दैट इज स्क्यूनेस और कोटोसिस की बात करी जाए, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीटा 1 0 होता है और बीटा 2 हमेशा 3 होता है, जो कि n टेंस टू इनफिनिट पे आ रहा है। इसका मतलब n टेंस टू इनफिनिट पे ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन का डज नॉट एग्जिस्ट होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट्स की वैल्यू होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, क्योंकि ऑड मोमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब 0 आ रहा है एक तरह से देखा जाए तो। इसमें जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसकी जो मीन, मॉड और मीडियन तीनों की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 हो जाती है। एक और यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि कभी कभी एग्जाम में प्रूफ पूछा जाता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, राइट। तो शो दैट द टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन डेविएशन अबाउट मीन इज दिस, ये एक फार्मूला आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट द मीन जो होता है वो हमारे पास इसको md से लिखते हैं, और ये हमारे पास होता है, सुन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है t माइनस ये हमारे पास et ft dt। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, राइट, है ना। ये मीन है ना, तो मीन के अबाउट हम मीन डेविएशन यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना। तो यार भैया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू रखेंगे दैट इज माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, है ना। तो यार यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका पीडीएफ की वैल्यू रख देता हूँ, दैट इज रूट वी एन बीटा 1/2। सुनिए, v/2 को मैं n/2 लिख देता हूँ, मैं लिख सकते हैं यार, है ना, मैंने बोला ना कुछ कुछ किताबों में v को n भी लिखा हुआ है। देखो हम क्या करते हैं, सुन, n-1 को v मान लेते हैं, फिर v को बाद में हम एज ए n ही यूज करते हैं, तो दुखी होने की जरूरत नहीं कि नहीं नहीं सर n-1 इज इक्वल टू v होता है। भैया n-1 को v ले लिया, पर बाद में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ठीक है, वो हम v की जगह बाद में n ही यूज करते हैं। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे n भी लिखा हुआ, तो दुखी होने की आवश्यकता यहाँ पे नजर नहीं आती है, राइट। तो यार ये आएगा प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन n पावर n प्लस 1/2 इंटू डी टी आ जाएगा। इससे मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हुआ करती थी, पर वहां पे t था, इस यहाँ में मोड आ गया, और मोड का मतलब हो गया ये एक्चुअली इवन फंक्शन बन गया, और इवन फंक्शन बन गया मतलब यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सुन, ट्वाइस हो जाएगा, है ना। एंड ये आएगा रूट वी एंड सुन बीटा रूट एन, माफी चाहूंगा क्योंकि मैं एन यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वी नहीं लिख सकता, माफी चाहूंगा, आई एम सॉरी स्टूडेंट, है ना। मुझे यहाँ पे इसको क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा, रूट, है ना, क्योंकि मैं वी को अब एन लिख रहा हूँ, तो उसमें आपको दुखी होने की आवश्यकता नजर नहीं आती है ना। सुनिए, ध्यान देने की आवश्यकता है, 0 से इन्फिनिटी टी अपॉन ये आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर बाय एन पावर n प्लस 1/2, है ना। ये सुनिए आएगा हमारे पास dt, है ना। अब हम जानते हैं, सुन, जब भी हम बीटा 2 में कन्वर्ट करते हैं, है ना, बीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वाले केस में हम जानते हैं यार ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे t है तो ये आएगा m-1/1 प्लस टी m प्लस n, है ना। यार ये होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो सुन, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर बाय एन है, इसको हम क्या ले लेंगे, सुन, लेट टी स्क्वायर बाय एन जो है इसको हम p मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। क्या करेंगे, सुन, इसको p मान लेंगे ना। जब p मानेंगे तो यार ये आएगा 2t dt इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एन डी पी, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, या 2t dt तो वैसे ही मिल रहा है हमें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुन, ये आएगा 2 अपॉन 2 तो हट गया, सुन, 1 अपॉन ये आएगा रूट एन बीटा 1/2 पावर n/2, और हम लिमिट लेंगे तो सुन, t अगर 0 है तो p भी 0 होगा, और इन्फिनिट तो इन्फिनिट हो जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो एन डी पी हो जाएगी प्लस 1 प्लस p की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं, सुन, कि जब हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो हमें m-1 चाहिए। आप बोलोगे सर टी तो ऊपर आ ही नहीं रहा है,
तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, हम बाद में निपटेंगे। बेटा ये रूट एन है और ये एन है, तो ऊपर हमारे पास रूट एन आ जाएगा एंड बीटा 1/2 पावर n/2 आएगा। मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे p नहीं है तो मैं 1 - 1 लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ भैया, है ना। मैंने क्या करा सुन, इसको 1 - 1 लिख दिया। देखो आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे तो v करके बता रखा है, यहाँ पे n कर, तो उसको फर्क नहीं पड़ता यार, कहानी है कि है ना। सुन ये हमारे पास होगा 1 + p, है ना, और यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से ये होगा n - 1/2 +1 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो सुन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमारे पास यही वैल्यू दे देगा, राइट। एंड ये हमारे पास क्या आएगा सुन, इसकी वैल्यू dp के बराबर हो जाएगी, है ना। इस सुन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास यहाँ पे √n डिवाइडेड बाय ये आएगा बीटा 1/2 n/2, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बीटा, यहाँ से हमारे पास ये आएगा सुन 1, यहाँ से हमारे पास आएगा n - 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, मैं आपको मीन डेविएशन का अगला टेबल लेके चलता हूँ, है ना। तो सुन इसका जो मीन डेविएशन आएगा वो हमारे पास आएगा सुन √n डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ रहा था सुन 1/2 एंड n/2, और यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही है सुन 1, यहाँ से हमारे पास ये आएगा n - 1/2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √n एंड यहाँ से आएगा गामा 1/2 गामा n/2, एंड यहाँ पे इस दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हम जानते हैं सुन यहाँ पे बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है सुन, गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाय गामा m + n होता है। इसी प्रकार से जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो यार ये आएगा गामा 1 गामा n - 1/2 डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास, दोनों को ऐड करेंगे तो सुन +1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, राइट। आप देखो सुन ये दोनों एक जैसा बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, राइट। और कैंसिल होगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये रूट है तो इसकी वैल्यू भी √π होती है, तो ये आएगा √n/π हो जाएगा। एंड देन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी गामा n - 1/2 अपॉन गामा n/2। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इसका मीन डेविएशन आ जाता है, और इस तरह से हम बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। सुन एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है, और वो ये आता है द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अल्टीमेटली जो हमारे पास टी का पीडीएफ होता है, अगर मैं उसके अंदर n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दूं तो वो हमारे पास पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। सुन इससे पहले जब हम बात कर रहे थे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हमने n टेंड्स टू इनफाइनाइट वहां पे mgf पे लगाया था, राइट। वहाँ पे mgf एग्जिस्ट कर रहा था, पर सुन यहाँ पे mgf एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ पे इसके पीडीएफ पे इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे लगाएंगे, राइट। और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे हम ये प्रूव करेंगे कि इसका जो पीडीएफ होगा वो हमारे पास, मतलब ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये इस पे कन्वर्ट हो जाता है जो कि पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है as n tends to infinity the pdf of t distribution with n degree of freedom tends to this, तो आपको ये प्रूव करना है, क्लियर है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो ft होता है वो क्या होता है यार, वो हमारे पास मैं n में लिखूंगा ना, तो ये आएगा n एंड बीटा 1/2 n/2, है ना, और ये आएगा सुन 1/1 + t² अपॉन n पावर n + 1/2। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं सुन, दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देते हैं, है ना। जब दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाऊंगा तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बेटा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ft पे लगा रहा हूं मैं, तो वो इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, तो मैं दोनों तरफ अलग अलग लगा देता हूँ ना। वैसे लगेगा तो पूरे पे, पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, है ना, चलेगा ना भाई, कर सकते हैं ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू इस पे लगेगी, और ये जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है बेटा मैं इसको इस पे भी लगा देता हूँ, दोनों पे अलग अलग लगा रहा हूँ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं गुरुजी, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, तो बेटा हम कर सकते हैं ना, ठीक है, हम टीचर है, हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्लियर है। हमें यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, चूंकि जब भी हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों फंक्शन पे जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हैं दोनों लिमिट अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू निकालूंगा और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूँ कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या होती है ना। तो सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव ये आएगा 1/, यहाँ पे √n, एंड सुन ये जो बीटा 1/2 n/2 है इसका फार्मूला मैं लिख ही देता हूँ, है ना। तो जैसे आप रखोगे तो सुन यहाँ से आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, बेटा ये तो हमारे पास यहाँ पे √n आ रहा है, और इसका फार्मूला रखेंगे तो हम जानते हैं गामा 1/2 गामा n/2, और ये दोनों जुड़ जाएगा, दैट इज 1/2
प्लस एन बाई टू। सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यार ये आएगा हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सुन गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास रूट पाई आ जाती और ये हमारे पास रूट एन हो रहा है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यार ये आएगा हमारे पास एन प्लस 1/2 अपॉन नीचे आ रहा है हमारे पास n/2, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, राइट। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले को याद रखने की जरूरत है, और वो फार्मूला हमारे पास ये होता है कि गामा n प्लस के अपॉन गामा n की जो वैल्यू होती है वो n पावर k के बराबर होती है ना। ये एक रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सुन यहाँ पे अगर देखेंगे तो n/2 और 1/2 आएगा, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो n/2 आ रही है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ, देखो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझने की जरूरत है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो एज इट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। भैया ये हमारे पास रूट पाई आ रहा, ये रूट एन आ रहा, पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो n की जगह n/2 आ रहा और k की जगह भी 1/2। आप बोलोगे सर कैसे, अरे भैया देखो ना यार, ये आएगा n/2 1/2 गामा n/2, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन n/2 पावर 1/2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यही हम यूज करेंगे, है ना। तो यार ये कितना आएगा, सुन n/2 पावर 1/2, ये हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। देन इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा 1 अपॉन रूट पाई एंड रूट एन, एंड ये भी आएगा रूट एन अपॉन, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू रूट 2 आएगा। बेटा रूट एन से रूट एन कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया ये रूट 2 पाई हमें मिल गया है। अब भैया हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि यार n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ पे जा रहा है ना, तो इसको भी निकाल लेते हैं यार, है ना। तो सुन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन n पावर n प्लस 1/2, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, है ना। इसको ऊपर लेके जाते हैं, है ना। तो ये आएगा सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो यार मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन n पावर माइनस का n/2 एंड 1 अपॉन टी स्क्वायर और n यहाँ से हमारे पास ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। बोलो जी सही है कि नहीं है, क्लियर है। हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ना। तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा ये आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर पावर n, एंड यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे n लिख दी, n पावर यहाँ पे क्या लिख दिया सुन माइनस का 1/2। मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, राइट। एंड ये जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैं इस पे अलग लगा देता हूँ ना, दोनों पे अलग अलग लगा देता हूँ ताकि बीमारी खत्म, है ना। तो यार ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन n पावर -1, और जैसे t टेंड्स टू इन्फिनिट लगाओगे तो सुन ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो 1 की पावर अल्टीमेटली ये 1 आ जाएगा ना। तो ये तो 1 आ गया। ये सुन इसकी वैल्यू जो होती है वो हम जानते हैं, सुन यहाँ पे क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे आएगा 1 प्लस मान लीजिए a बाय n पावर n आ रहा है, तो सुन इसकी वैल्यू e की पावर a के बराबर होती है ना। तो यार ये हमारे पास जो आ जाएगा ये क्या आएगा, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास आएगा e की पावर t स्क्वायर आ जाएगा और पावर माइनस का 1/2, ये तो 1 आ गया। और बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन e की पावर माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो भैया हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी जो वैल्यू आ रही वो तो हमारे पास 1 अपॉन रूट 2 पाई आ रही, और इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, और टी हमारे पास क्या आ रहा है सुन माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये जो पीडीएफ है ये हमारे पास किसका होता है सुन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। सुन काफ़ी अच्छा कंटेंट है स्टडीज के लिए हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं अब लेके आने वाला हूँ जहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो बेस्ट टेस्ट हैं 3 से 4 टेस्ट हैं जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम आएंगे सुन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सुन कैसी लग रही है आपको हमारी क्लासेस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके द्वारा किया गया कमेंट, लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम यहाँ पे करता है। बाकी स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स का ऐप है जहाँ पर CSI नेट, गेट, IIT-JEM, CUTPG या किसी भी स्टेट का जो TGT एग्जाम होता है उस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हमारे यूट्यूब पे हो सकता है। बाकी अगर आप कोर्सेज चाहते हैं तो मैथ्स के ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है जिन्हें आप बाय कर सकते हैं। सुन कैसे आपको हमारे कोर्सेज को बाय करना है इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा रखा है, प्लस काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद और भी पहले काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।